मेम साहब, आज आपका जन्मदिन है ना, आपका हैप्पी जन्मदिन। हैप्पी जन्मदिन नहीं, हैप्पी बर्थडे होता है। चल कोई नहीं, ला दिखा क्या लेकर आई है। वाह, नई साड़ी, ये तो बहुत अच्छी है, बिल्कुल पोचा बनाने के लायक। एक काम कर, तू ना इसका पोचा बना दे। वैसे भी घर के लिए नया पोचा तो लेकर ही आना था ना। मेम साहब, आप ये क्या बोल रही हो? मैं इतनी मुश्किल से पाई पाई जोड़ के आपके लिए ये साड़ी लेकर आई और आप इसको पोछा बनाने का बोल रही हो? वो क्या है ना सविता, मैं इतनी सस्ती साड़ियाँ नहीं पहनती, इसलिए जा इसका पोचा ही बना दे। अब नहीं मेम साहब, ये कोई सस्ती साड़ी नहीं है। मैं इसको पूरे 5,000 रुपए में लेकर आई हूँ। क्या कहा तूने? 5,000? पूरा महीना मुझसे गालियां सुनकर, मेरी डांट फटकार सुनकर, मेरे घर में झाड़ू पोछा लगाने के बाद मैं तुझे 6,000 रुपए पकड़ाती हूँ और तू मेरे लिए 5,000 रुपए की साड़ी लेकर आई है? इम्पॉसिबल। नहीं मेम साहब, हम सच कह रहे हैं। मैं ये साड़ी पूरे 5,000 में लेकर आई हूँ। तू मुझे कुछ भी बोलेगी और मैं तेरी बातों में आ जाऊंगी। पागल समझे है मुझे? अब मेम साहब, अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं होता है तो आप ये पर्ची देखो ना जिस पे रेट लिखा हुआ है। हाँ, इस पर जो पर्ची लगी है इस पर तो 5,000 रुपए ही लिखा है। पर तू मेरे लिए इतनी महंगी साड़ी कैसे खरीद कर ला सकती है? तू तो उस दिन बोल रही थी कि अरे टिन्नू भैया, अरे तुम्हारे मालिक ने तुमको तनख्वाह दे दी? हाँ दीदी, हमारे मालिक तो टाइम पे दे देते हैं। अच्छा भैया, वो हमारी मेम साहब का ना कल वो हैप्पी वाला जन्मदिन है, तो हम चाहते हैं कि उनको एक अच्छा सा गिफ्ट दें। तो मंगल बाजार से ले आना ना कोई साड़ी, 400-500 में मिल जाएगी। अच्छा, तो ये मुझे बाजार की सस्ती सी साड़ी गिफ्ट करना चाहती है। आने दो इसे साड़ी लेकर मेरे पास, मैं बताती हूँ इसे। अब तू ही बता, मैं कैसे मान लूं कि तू मेरे लिए इतनी महंगी साड़ी लेकर आ जाएगी? अब मेम साहब, आपने जो सुना वो बिल्कुल सही है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये साड़ी बाजार से लेकर आई हूँ, क्योंकि आपने जो सुना उसके बाद तो अच्छा भैया, वो हमारी मेम साहब ना ऐसे बाजार के सस्ते कपड़े नहीं पहनते हैं। उनको ना वो बैंड वाले कपड़े चाहिए। तो तुम भैया एक काम कर दो ना मेरा, कल हमारे साथ वो शहर का जो बड़े वाला मॉल है ना, वहाँ पर चलो ना, वहाँ से कपड़े खरीद कर लेकर आएंगे। अरे दीदी, वहाँ तो बहुत महंगी साड़ियाँ मिलती हैं। अरे तो कोई बात नहीं भैया, अब मेम साहब का जन्मदिन है तो थोड़ा महंगा तो करना पड़ेगा ना। वैसे भी उन्हीं की वजह से तो हमारा घर चलता है, हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, हमारा जीवन यापन होता है। और जब मेम साहब हमारा दिया हुआ वो महंगे वाला कपड़ा पहनेंगे ना, हमको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये हुआ था मेम साहब। अगर आपको ये पैसे वाला पर्ची देखकर भी यकीन नहीं होता तो आप चलिए हमारे साथ, हम वो मॉल में आपको लेकर चलते हैं। वहाँ के वो जो आदमी हैं, हम उनसे आपको पिछवा देंगे। और हमने साड़ी उसी मॉल से लिया है जहाँ से आप कपड़े खरीदते हैं। आप चलो हमारे साथ। अरे कोई बात नहीं सविता, मैं समझ गई। ये कपड़े तूने उसी दुकान से खरीदे हैं, इस पर उसी कंपनी का ट्रेडमार्क लगा है जो मेरे कपड़ों पर होता है। आई एम रियली सॉरी सविता, मैंने तुझे इतना इंस्टेंट जज कर लिया और तुझे इतना नाप शनाप बोल दिया। तूने आज मुझे एहसास दिला दिया कि मैं अमीर होकर भी कितनी गरीब हूँ और तू गरीब होकर भी बहुत अमीर है। नहीं मेम साहब, ऐसा नहीं है। ऐसी ही बात है सविता, देख जरा, तू अपने दिल और दिमाग से कितनी अमीर है और मैं अपने दिल से अपने दिमाग से दोनों से ही गरीब हूँ। मुझे माफ़ कर दे सविता, मुझे अब तेरी दी हुई इस साड़ी की वैल्यू समझ आ रही है। तू देखना, रात को केक कटिंग करते वक्त ना मैं इसी साड़ी को पहनूंगी और सबको बताऊंगी कि ये साड़ी मुझे तूने गिफ्ट की है। सच में बहुत प्यारा तोहफा है। थैंक यू सो मच सविता।